राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल का भाषण सुर्खियों में है। मंच धार्मिक था, हजारों लोग और संत मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हनुमान बेनीवाल मंच तक पहुंचे वैसे ही माहौल पूरी तरह राजनीतिक हो गया और फिर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा, कांग्रेस पार्टी, महंगाई मुआवजा और पंचायत चुनाव और आरएलपी को सत्ता में लाने तक की बातें कही, एक एक करके मंच से गूंजने लगी। कार्यक्रम में सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने संतों की ताकत और राजनीति में उनके प्रभाव पर बात की। उन्होंने कहा संतों का राजनीति में बड़ा योगदान रहा है और फिर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे डाला। बेनीवाल बोले संतों ने ही एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। बस इतना सुनाते ही मंच पर बैठे लोग मुस्कुराने लगे और नीचे भीड़ में तालियां गूंजने लगी। लेकिन बेनीवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी बड़ा बयान दे डाला। बेनीवाल बोले भजनलाल शर्मा पहले पार्टी कार्यालय में चाय बनाते थे और चाय बनाते बनाते उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अब जरा सोचिए, धार्मिक मंच, संतों की मौजूदगी और वहां से देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे बयान, यानी बेनीवाल साफ संदेश दे रहे थे कि राजनीति में संतों और जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीएम मोदी की उस अपील का जिक्र किया जिसमें लोगों से सोना कम खरीदने और ईंधन बचाने की बात कही गई थी। बेनीवाल बोले मोदी जी ने संकेत दिया है, सोना मत खरीदो, और फिर अगली लाइन ने पूरा माहौल गर्मा दिया। उन्होंने कहा तेल और महंगा होने वाला है, यानी सीधा हमला बढ़ती महंगाई और हालात पर था। इसके बाद बेनीवाल ने नोटबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा रात 8 बजे नोटबंदी हुई, 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े बन गए। इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने वर्षों तक जनता को सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन फिर अपनी ही पार्टी आरएलपी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। बेनीवाल बोले आरएलपी को सत्ता में लाओ और इसी के साथ उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। कहा हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे, यानी अब आरएलपी गांव-गांव तक अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी में उतर चुकी है। कार्यक्रम में बेनीवाल ने किसानों और पीड़ित परिवारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिसका नुकसान हुआ है उसे पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने पानी की समस्या, गांव की परेशानी और सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल को लेकर भी उन्होंने पानी संकट और जनता की समस्याओं का जिक्र किया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि गांव और पंचायत स्तर पर बड़ा जनाधार तैयार करने में जुट गए, क्योंकि इस भाषण में सिर्फ हमला नहीं था बल्कि एक पूरा राजनीतिक संदेश था। एक तरफ मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर कटाक्ष, तो दूसरी तरफ भजनलाल सरकार पर सवाल, फिर कांग्रेस पर हमला और आखिर में आरएलपी को सत्ता में लाने की अपील। यानी बेनीवाल ने एक ही मंच से पूरे राजनीतिक सिस्टम को चुनौती दे डाली। फिलहाल उनके भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं बेनीवाल जनता की आवाज उठा रहे हैं, जबकि विरोधी इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी जोरदार तरीके से दर्ज करा दी। अब देखना होगा कि क्या पंचायत चुनाव में आरएलपी बड़ा असर दिखा पाएगी, क्या बेनीवाल का ये आक्रामक अंदाज जनता को पसंद आएगा, और क्या राजस्थान की राजनीति में तीसरी ताकत मजबूत होगी। आपकी क्या राय है? क्या हनुमान बेनीवाल सच में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं या फिर सिर्फ सियासी माहौल बनाने की कोशिश है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।